गोंडा जिले की रहने वाली कविता देवी की तलाश, उस पर दहेज मुकदमा और हत्या के मुकदमे की तलाश के खातिर उससे लखनऊ से 3 वर्ष बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि कविता देवी की हत्या के लिए मुकदमा चल रहा था, गुमशुदगी का मुकदमा चल रहा था। वह गोंडा की रहने वाली थी। दरअसल 2017 में ददुआ बाजार के रहने वाले विनय कुमार की शादी नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेमड़ा शेख पर कविता देवी के साथ होती है। कविता देवी 2017 में एक दूसरे के संबंध में बनते हैं। दोनों की शादी सकुशल होती है। जबकि विनय कुमार और कविता देवी की शादी लगातार सही चल रही थी, लेकिन 2017 से 2021 तक दोनों एक दूसरे से खुश मिजाज से रहते थे। लेकिन तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्दर नगर बाजार में सत्यनारायण गुप्ता की एक दुकान होती है। दुकान पर कविता देवी अपना सामान लेने के लिए आया जाया करती थी। इसी दौरान कविता देवी की पहचान सत्यनारायण गुप्ता से हो जाती है। लेकिन शादीशुदा औरत की एक अनशादीशुदा व्यक्ति से जान पहचान होना कितना खतरनाक होती है, ये बात तो केवल विनय कुमार को ही जानकारी होगी कि उसके घर से एक दिन सकुशल बहस होती है, लेकिन रात में जब वह नहीं निकलती है तो इसकी जानकारी विनय कुमार को होती है। और विनय कुमार अपने ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करता है कि उसकी पत्नी को वह गुमशुदगी कर दी है। उनने ये कोतवाली में मुकदमा दर्ज होता है। उधर कविता देवी के भाई अखिलेश बहादुर ने कोतवाली थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करते हैं कि मेरी पत्नी की नहीं, मेरी बहन की हत्या कर दी है मेरे बहनोई विनय कुमार ने। दोनों तरफ से मुकदमा चलता है, तारीखें पड़ती हैं। तारीखें पड़ने के बाद जब कोई निर्णय नहीं निकलता है तो भाई अखिलेश बहादुर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। उसकी सुनवाई करते हुए 5 अक्टूबर 2024 को कोर्ट आदेश देता है पुलिस के लिए कि उसकी बरामदी की जाए, चाहे वह उसकी जानकारी प्राप्त की जाए जिस प्रकार की जाए। तब पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस पहले गोंडा आती है, गोंडा के ददुआ नगर में, उसके बाद दुर्गर नगर में, जहाँ पर उसका प्रेमी बाजार में मार्केटिंग करता था, पूरी जानकारी प्राप्त करती है। तभी वह उस साक्ष्य पर पहुंचती है कि सत्यनारायण गुप्ता, जो कि दुर्जन नगर बाजार में एक दुकान करता था, उसके आसपास के लोग से जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह सही मुकाम पर पहुंच जाती है। और तब वह अयोध्या जाती है, क्योंकि 1 वर्ष कविता देवी अयोध्या रही। अयोध्या के बाद लखनऊ में डॉलीगंज मोहल्ले से कविता देवी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सकुशल गोंडा न्यायालय में पेश करती है। अब पुलिस उसका मेडिकल कराने के बाद उसकी सहमति प्राप्त करती है कि वह किधर जाएगी। ये न्यायालय आदेश देगा कि उसके साक्ष्य के आधार पर, उसके गवाही के आधार पर, कि वह प्रेमी के साथ रहे या पति के। लेकिन उधर दोनों तरफ से जो मुकदमे चल रहे थे, दोनों तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे पति और भाई का पैसा खर्च हो रहा था। हत्या का मुकदमा, गुमशुदगी का मुकदमा दोनों तरफ से दर्ज था। लेकिन अचानक जैसे ही वह अपने घर पुलिस के साथ सुबह पहुंचती है तो पति कहता है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा कि 3 साल के अंदर पत्नी गेट के सामने खड़ी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह प्रेमी के साथ 3 साल तक रही अयोध्या और लखनऊ में। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्णय देता है। लेकिन उन तत्व के आधार पर कोर्ट ने मुकदमा और गुमशुदगी के जो मुकदमे चल रहे थे वो वापस कर दिए। अब उन दोनों के लिए सिरदर्दी बनी। कहानी समाप्त होती है, लेकिन कोर्ट आगे तय करेगा कि लड़की किधर जाएगी।